एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ पढ़ना था। इसको थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी कहते हैं कि इंटरफेरेंस तो हुआ भाई, स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा आए, जो स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा के बैंड्स बने उनको हम कहते हैं फ्रिंजेस। हमें कैलकुलेट करना है उनकी विड्थ, कितने उनकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी। तो हमने माना कि दो कोहेरेंट सोर्स हैं, पहले हमने लिखा था S1 S2, अब हमने उनका नाम रख दिया A और B ताकि डेरिवेशन में थोड़ा आसान सा लगे। वहां से लाइट आके स्क्रीन पे इकट्ठी हो रही है, स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। अब पॉइंट स्क्रीन पे इंटरफेरेंस तो हो गया, किस पॉइंट को ऑब्जर्व करें? सारी स्क्रीन पे तो मैक्सिमा आएगा नहीं ना, सारी पे मिनिमा आएगा, क्योंकि सारी पे मैक्सिमा या मिनिमा है तो इंटरफेरेंस नहीं हुआ। इंटरफेरेंस का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने एक पॉइंट P चूज किया कि P पॉइंट पे देखेंगे मैक्सिमा आएगा, तो बताया P पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पे जो वेव जा रही है उनका पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमने कल पढ़ी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो P पॉइंट हमने स्क्रीन पे है कहीं जिसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस x है, ये हमने माना है और ये हमने ड्रॉ कर रहा। ये स्क्रीन है बेटा, ना दिखे तो बता देना भाई आप लोग, मैं कैमरे को एडजस्ट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। ये स्क्रीन है, ये सोर्स है यहाँ पे, A B, ये दो पॉइंट सोर्स है। अच्छा, ये जो सोर्स है यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना था तो आप कह सकते हैं टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज, पॉइंट सोर्स है ये। अभी बताएंगे पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट सोर्स है A और B। इससे जो स्क्रीन का गैप है वो है कैपिटल D। यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये कैपिटल D है। इस पॉइंट का नाम O है जो सेंटर पे है। इस पॉइंट को मैं C कह लेता हूँ। सर पूरा नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। देख, अब दिखा? P पॉइंट है यहाँ कोई, जो P पॉइंट है बेटे वो किसी भी साइड हो सकता है स्क्रीन पे, आप नीचे भी मान सकते थे। वो सिमेट्रिक होगा, जैसा बिहेवियर ऊपर की तरफ होगा वैसा ही नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? O से P का जो डिस्टेंस है वो x है, A से B का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। अब मैं जो कंस्ट्रक्शंस लिखी थी वो रब कर रहा हूं और डायग्राम पे जा रहे हैं। हेयर दो नाम और लिख लिए हमने। अगर ये डिस्टेंस में आगे बढ़ाता हूं तो ये यहां तक जाएगा और ये यहां तक। हेयर, हाँ बेटे, ये स्क्रीन को क्रॉस करेगा? क्रॉस नहीं करना, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा बस। हेयर OC इज AE, AD इज BF। क्या बेटे? ये रे बेटा, इज कैपिटल D। AB is EF is small d। AC is BC is OE is OF is D by 2। OP is X। अगर कोई वैल्यू नहीं आपको समझ में आती है बेटा तो मेरे से पूछ लेंगे। EP is X minus D by 2 and FP या PF is X plus D by 2। हाँ बेटा, कहाँ पे क्या आएगा बताइए? फर्स्ट लाइन में A से, अच्छा D नहीं है मतलब आप ये बता रहे हैं, ठीक है, हाँ E है, ठीक है भाई, क्लियर होगी ये चीजें।
ये हमें पता है। अब पॉइंट पी मैक्सिमा या मिनिमा होगा किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पाथ डिफरेंस पे। एक वेव तो ए से आ रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? ए पी, ध्यान करें। और एक बी से आ रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बीपी। एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है। हियर आल्सो पाथ डिफरेंस इज पी। इस पी में और उस पी में डिफरेंस कर लियो। इस पी को स्मॉल पी लिख रहे हैं हम, पाथ डिफरेंस को। कितना होगा यहाँ पे? नो डाउट बीपी बड़ा है और एपी छोटा है। सो पाथ डिफरेंस इज बीपी माइनस एपी। क्लियर है बेटा ये चीज? एंड इन ट्रायंगल, अब बीपी की वैल्यू चाहिए थी मेरे को, मैंने ट्रायंगल लिया बीपीएफ। सर एक बार ये एस सी बी सी ओ ई ओ एफ इज इक्वल टू डी बाई 2 बताओ। भाई सोया क्यों करे? मैंने पहले पूछी थी जब आर्टिकल शुरू कराया था, बेटा ना डाउट हो तो पूछ साथ के साथ। देख एसी इतना है ना, हाँ एक सर। डायग्राम यही सारे का आधा है। सारा कितना है? डी। जितना यो है उतना यो है। यस सर। यो ही लिख रहा है, ठीक है। ठीक। इसको साथ के साथ समझ ले बेटा। इसमें खासकर बेसिक बाद में चेप लियो, साथ के साथ बेसिक मत लिखो, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, पर साथ के साथ समझ लो क्योंकि प्योर मैथ है, कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल बीपीएफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज चाहिए मेरे को, तो बीपी की वैल्यू क्या होगी? बीपी इज इक्वल टू बी एफ स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर पावर 1/2 और बीपी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वेयर। पीएफ लिखो या वो डिपेंड नहीं, मैटर नहीं करता, कभी यूं कहोगी एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वेयर। डी स्क्वेयर को कॉमन ले लिया मैंने, डी स्क्वेयर को कॉमन लिया तो बाहर तो डी आया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर पावर 1/2 यूजिंग बाइनोमियल फॉर्म। बेटा डी कैपिटल डी ज्यादा है, ये तो डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन का, पी पॉइंट तो सारा स्क्रीन के ऊपर ही है, तो कैपिटल डी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स प्लस डी बाई 2, ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम कैन बी अप्लाइड। बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो बीपी की वैल्यू होगी डी इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई 2 स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। Clear? In the same way, similarly, in triangle AEP या APE जो भी आप लेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे वो D 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। ये वैल्यू निकाल के देखेंगे, ठीक है। नोट कर लो अब यहां तक। क्यों नोट करने के लिए बोला है? क्योंकि आपको सिमिलरली नहीं लिखना है, एक बार करके देख लोगे तो याद हो जाएगा। एपी की ये वैल्यू आनी चाहिए, आप देखें क्या आपसे ये वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ लेंगे, करो जल्दी। पावर है ही नहीं ना बेटा, इसलिए नहीं लगाई। यहाँ तो आएगी भाई।
सर यही आ रही है। ठीक है, नाउ पाथ डिफरेंस पी, बीपी माइनस एपी, इसको बेशक स्मॉल पी कह लें पाथ डिफरेंस को, थोड़ा आपको यूं रहेगा कि हाँ ये अलग था। बीपी माइनस एपी, सब्ट्रैक्ट करो बेटा बीपी की वैल्यू, ओपन द ब्रैकेट डी प्लस 1/2d, डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हो गया, x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस डी माइनस 1/2d इंटू एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, डी से डी कैंसिल हो गया, और p इज 1/2d कॉमन दोनों में से, x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर एंड इज 1/2d, ओपन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये xd and xd, that is 2xd, so path difference becomes 2xd by capital D. ये हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया है, नोट कर लो फर्दर, क्योंकि अब मेरे को रब करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, ये नहीं कि मन ने कह दिया आप सिर्फ नोट करें, समझते हुए नोट करें बेटा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछें अभी। यही लिखा है मैंने, दो नहीं हो गए, एक्स डी और एक्स डी, तो 2 है तो कटा ना, 1 प्लस 1 एक्स डी और एक्स डी, अच्छा बार भी 2 था, थैंक यू भाई, अरे पढ़ लिया करो भाई, देखो एक ही रेक्टिफाई कर रही है, 2-3 बता चुकी है, बाकी एजिटी चेप रहे हो गया, अच्छा पहुंचते ही नहीं है वहां, चलो ठीक है पहुंचो धीरे धीरे, 2 बता चुकी है, एक जगह अंडर रूट रह गया था, यहाँ पे 2 रह गया था, हाँ नोट करो बेटा जल्दी। अब हमें बताना है कि स्क्रीन पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पहले तो ये बताओ, रुक जाओ ये रिपीट करना है या रब करना, रिपीट कर देते हैं। चलो पॉइंट पी लिया हमने, पॉइंट पी का ओ से जो डिस्टेंस था वो एक्स था, हमें बताना था कि पी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो बताया कि पी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा अपने आप नहीं, पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पाथ डिफरेंस कितना है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा का मल्टीपल होगा, कल ही लिखा तो मैक्सिमा होगा, और 2n + 1 लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होगा तो मिनिमा होगा। तो पहले हमें पाथ डिफरेंस निकालना था, जो ज्योमेट्री हमने मानी उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि बीपी इज ग्रेटर देन एपी, सो पाथ डिफरेंस इज बीपी माइनस एपी। बीपी के लिए ट्रायंगल लिया BPF ट्रायंगल लिया और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, बीपी स्क्वायर या BF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर अंडर द रूट, BF की वैल्यू कैपिटल D और PF की वैल्यू x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, डी स्क्वायर को कॉमन लिया क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई जब कर सकते हैं जब 1 + y की फॉर्म हो रिलेशन, तो डी स्क्वायर को कॉमन निकाला बाहर, अंडर रूट से बाहर आया तो डी स्क्वायर का डी बन गया और अंदर रह गया 1 प्लस x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर पावर 1/2, बाइनोमियल अप्लाई किया, पावर आगे आ गया 1 प्लस 1/2 x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर,
इन द सेम वे दूसरे ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो एपी की वैल्यू ये आ जाती है। सिर्फ यहाँ x प्लस डी था, यहाँ x माइनस डी आ गया, क्योंकि ये साइज ए या पीई x माइनस डी बाई 2 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पीपी माइनस एपी, सिंपल अलजेब्रा। पावर्स को ओपन अप किया, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी, एक्स डी और एक्स डी हो गया 2xd, तो p इज 2xd बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल, पाथ डिफरेंस इज x स्मॉल d बाई कैपिटल डी। किसके इंडिपेंडेंट होता है? कहीं ले ले बेटा उसको, वो मैटर नहीं। हाँ देखे कोई बात नहीं, मेरे को आ गया था जो वो पूछना चाह रही थी, वो मैं पहले बताया नहीं था कि सिमेट्रिक होगा चाहे नीचे या ऊपर कंसीडर करें, वो पूछ रही है। अब देखो पाथ रिफरेंस है तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप 2-3 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है, वो कह दे फॉर मैक्सिमा, और हो सकता है वो कह दे फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब भी वही है कि पी पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए। ब्राइट का ये मतलब कंस्ट्रक्टिव है या मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। कंडीशन क्या थी? पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स डी बाई डी इज एन लैम्डा, और एक्स इज एन लैम्डा डी बाई डी। Sometimes it also called x is pd by d, मतलब वही है, p की ये वैल्यू है लैम्डा। यानी यूज होगा, कहीं एमसीक्यू में मिल सकता है, बस उसमें क्या करेगा बेटा, वो पाथ डिफरेंस की सीधी वैल्यू दे देता है हमें कि पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा है, बताओ क्या होगा, x की पोजीशंस क्या होंगी। तो n लैम्डा का मतलब क्या है? p, तो x की वैल्यू क्या होगी? p कैपिटल D बाई स्मॉल। एमसीक्यू के लिए अपने उसमें नहीं आएगा कंसर्न। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? n लैम्डा d बाई डी। सो पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिलेगा? n की वैल्यू आपको ध्यान है कहां से शुरू हो रही थी? 0 से। That means x is equal to 0 lambda d by d and at point O क्या है? सेंट्रल पॉइंट, और सेंट्रल पॉइंट पे क्या होगा? हमेशा मैक्सिमा होगा। x 0 का मतलब ये क्या है? जब x 0 होगा तो p पॉइंट O पे आ जाएगा। When x is 0, O पॉइंट या पॉइंट P coincide with O, that means there is maxima at central point. इंटरफेरेंस जब भी होगा तो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा लाई करेगा। क्लियर हो गया चीज? बी फॉर कंस्ट्रक्टिव, तो पढ़ लिया सॉरी, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, that is minima or dark fringe।
डार्क फ्रिंज बने भाई, पी पॉइंट पे हम चाह रहे हैं डार्क बने। तो डार्क के लिए कंडीशन फिर से P शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। P शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। दैट्स मेक x d by capital D is 2n+1 lambda by 2, or x is 2n+1 lambda by 2 d by d। इसको अभी यूं लिखेंगे, सुनिए, एक मिनट और बस। पोजीशन ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, किन किन पॉइंट्स पे स्क्रीन के ऊपर मिनिमा मिलेगा, वो होंगे x 1/2 लैम्डा डी बाई डी, 3/2 लैम्डा डी बाई डी, 5/2 लैम्डा डी बाई डी। नोट कर लेंगे बेटा, नोट कर लो एक बार इसको। हाँ, वो क्रॉस हो जाएगा, नोट करो भाई इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। किसी भी उसमें मतलब इंटरफेरेंस होती है कि मैक्सिमम नहीं होता है, तो जो बैंक बनता है वो कैसा बनता है? अभी बताइए। कभी तेल बिखरा हुआ देखा है रोड पे? पेट्रोल या मोबाइल ऑयल, यूजुअली मोबाइल ऑयल में ज्यादा बन जाती है। वहां पे आपको एक फिल्म से दिखाई देती है, वो इंटरफेरेंस है। एक जगह स्क्रीन स्पार्क कर रही है, जो उसकी सरफेस है, एक जगह से नहीं दिख रहा कुछ, वो डार्क स्पॉट है, पर वो कलरफुल है क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट आगे टकरा रही है वो व्हाइट लाइट है। आप व्हाइट लाइट आ रही है रोड पे, आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट क्रिएट नहीं करी, तो जो वो ऑयल था उसके ऊपर आके लाइट टकराई, व्हाइट लाइट, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई बार इंटरफेरेंस हो जाता है। हाँ 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 हाँ, तो मतलब एक साइड आप साइड नहीं बेटे, बीच में, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। नोट कर लिया बताइए सब ने? करो भाई, जल्दी करो, क्योंकि अभी हमने विड्थ नहीं निकाली है। पर एक चीज शायद समझ में आई हो, पहला मैक्सिमा 0 पे, दूसरा मैक्सिमा 1 पे, लैम्डा डी बाई डी को मैं 1 मान लेता हूं, तीसरा मैक्सिमा 2 पे, पहला मिनिमा 1/2 पे, दूसरा 3/2 पे। इसका मतलब हर मिनिमा के बाद एक मैक्सिमा है और हर मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा है। कोई भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा लगातार नहीं है। दैट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन आर अल्टरनेट इन नेचर। क्लियर होगी? YDSC भी यही कह रहा था कि स्क्रीन पर जो मैक्सिमा मिनिमा है वो एक्सपेरिमेंट था, ये मैथमेटिकल पोर्शन है। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली, लिख लें आप ये मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन आर अल्टरनेट इन नेचर। हमें दिख रहा है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा आ रहे हैं स्क्रीन पे वो नेचर से अल्टरनेट वैल्यू से दिख रहा है। क्लियर हो गया जी? हाँ बोलो। सर हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है, अब हम लोग दो अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ऊंचा बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा वही बनाएंगे। तो हम उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ऊपर मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है, वही चीज होती है मैक्सिमम मिनिमम।
अभी बनाएंगे, 2 मिनट रुको बस। ये समझ में रब कर दूं और फ्रिंज विड्थ कितनी निकाली? फ्रिंज विड्थ जो ब्राइट स्पॉट आया उसकी चौड़ाई कितनी होगी? अभी तो उनकी पोजीशन बताई है। जो डार्क स्पॉट आया उसकी विड्थ कितनी होगी वो तो निकाली है नहीं? समझ में आ गई? फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट, कोई से भी कर, ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी बेटा? ब्राइट फ्रिंज किसके बीच में है? 2 डार्क के बीच में। तो किन्हीं भी 2 डार्क के बीच का जो गैप है वही क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। भाई एक डार्क है, फिर ब्राइट आ गया, फिर डार्क आ गया, तो ब्राइट कितना चौड़ा है? 2 डार्क के बीच की जगह। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज द गैप बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन 2 लगातार, है ना, कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, कोई से भी 2। दैट इज, इसको मैं बीटा कह लेता हूं। फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखेंगे। कितना? ये जो 2 थे ना, किन्हीं भी 2 का गैप, x2 माइनस x1, x5 3 माइनस x2 या xn माइनस xn माइनस 1, किन्हीं के भी 2 के बीच का गैप। ठीक है, इसको आप यूं कह सकते हैं, और ज्यादा उसमें ना जाना चाहें तो x3 माइनस x, ये x1 पहला मिनिमा, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आया? 5/2 x d by d माइनस 3/2 x d by d 1 एंड इज x नहीं भाई, लैम्डा था, एंड इज लैम्डा d by d, बीटा इज लैम्डा d by d। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, और कुछ भी क्या आता है पेपर में कई बार, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ इफ वेवलेंथ इज इंक्रीज, इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज डिक्रीज, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इन 3 जो ये वेरिएबल्स हैं, इन्हें वो वेरी करता है और इनका इफेक्ट पूछ लेता है। जरूरी नहीं तीनों एक साथ में आए, कोई एक आ जाए, तो वो भी ध्यान करना है। सिमिलरली द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी बेटा? उसको मैं कह दूंगा अब बीटा डैश, और बीटा डैश कितना होगा? अगेन 2 डार्क के बीच का गैप, डार्क है तो 2 ब्राइट के बीच का गैप, दैट इज xn माइनस xn माइनस 1। यहां भी मैंने कह दिया x3 माइनस x2। अब की बार x3 कितना होगा? 3 2 की थी तीसरे नंबर पे, पहला 0 पे, दूसरा 1 पे, है ना, तीसरा 2 पे। तो x3 का मतलब होगा 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। अगेन क्लियरली बीटा डैश इज बीटा, यानी जितनी विड्थ डार्क फ्रिंजेस की है उतनी ही ब्राइट की है। एक और पेपर में एक बार न्यूमेरिकल आया आल्सो, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज, एंगुलर विड्थ का मतलब होता है कितना एंगल वो बना रही होगी, इज थीटा एंड इज, देखो बेटा एंगुलर विड्थ का मतलब मैं बता रहा हूं,
जैसे मान लिया ये हमारा फ्रिंज बन गया। एंगुलर विड्थ का मतलब जहाँ पे ये सोर्स था यहाँ से कितनी ब्रेथ है ये, इसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। ये विड्थ कितनी थी बीटा, और ये डिस्टेंस कितना था कैपिटल डी। तो थीटा कितना होता है बीटा बाय कैपिटल डी। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करना पड़ सकता है कहीं, इसलिए मैंने यही लिखवा दिया। बीटा का मतलब जो फ्रिंज बना स्क्रीन के ऊपर, मान लिया ये फ्रिंज बना, इसकी विड्थ बीटा है, तो ये वहां से कैसा दिख रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। और ये डिस्टेंस कितना था कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी उसकी, कितना फैलेगा वो, दैट इज बीटा बाय डी। और यहां से वैल्यू पुट करें तो लैम्डा बाय डी। और एक लाइन और पीछे जाओगे, दैट इज नथिंग बट पी बाई डी शायद, क्योंकि पी की वैल्यू आपने लिखी थी एक्स डी बाई डी, तो एक्स नहीं है ना इसमें, ठीक है फिर इतना ही रख लो अभी। सर ये बी का यहाँ है, यहाँ से लैम्डा, हाँ कैपिटल डी ऊपर आया है बेटा, ठीक तो है यहाँ, हाँ ये ठीक करो, ठीक ये सही है, बीच में लिख दिया। सर जहाँ ये बीच है, यहाँ पे बीच वाली लाइन है वो है डी या फिर नीचे वाली? बेटा एंगल इतना ज्यादा नहीं है, तीनों ही डी है। और सर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार तो हमने ब्लू लाइट रेड कराई, एक बार रेड कराई, इसमें बिल्कुल आएगा, हाँ वो वेवलेंथ आपको याद रखनी, किसकी कम है किसकी ज्यादा। मैंने जो बताया था कि वेरिएबल वेवलेंथ, उसका मतलब ही है मतलब रेड में जाता होगा बीटा थीटा, हाँ बीटा भी थीटा। अब स्क्रीन पे जो विड्थ बनेगी, जो फ्रिंजेस बनेंगे वो कैसे होंगे वो देखेंगे। ये हमने बेस लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये वो लाइन है जहां पे हम जीरो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगे यहाँ, जैसे अभी गरिमा कह रही थी, नेगेटिव वैल्यू इंटेंसिटी के केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे हम साइन वेव यूं बना देते हैं, तो यहाँ ट्रफ नहीं होगी, ट्रफ जैसा नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी है। मिनिमा मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये जीरो इंटेंसिटी, तो ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, तो दोनों का नेचर क्या होगा अब सेम होगा। क्रस्ट और ट्रफ में डिवाइड नहीं करेंगे उसको। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, मान लिया जो बेसिक सोर्स है हमारा, उसकी इंटेंसिटी आई नोट है। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी वैसे, मैं पर बता रहा, बेसिक सोर्स है, जैसे S1 या A सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी आई नोट है। क्लियर होगी? यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैं मान रहा हूँ दोनों वेव का एम्पलीट्यूड एक जैसा है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड एक जैसा है, ए और बी बराबर है। तो जब फेज डिफरेंस वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर कोहेरेंट सोर्स होते दोनों, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाती है 2i नोट। बताइए आपको इंटेंसिटी कितनी आती है 2i नोट आती है अगर कोहेरेंट होते। तो जैसे ये रूम में दो ट्यूब है, एक की इंटेंसिटी आई नोट, दूसरे की भी आई नोट, टोटल 2i नोट। ये है इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए। अगर इनकोहेरेंट नहीं है, ग्राफ में मैंने दोनों दिखा रखे हैं एक साथ, एक ही ग्राफ में, कोहेरेंट भी और इनकोहेरेंट भी। अगर इनकोहेरेंट नहीं है, इंटरफेरेंस हो रहा है, कोहेरेंट हो रहा है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझेंगे। और ये सिमेट्रिक पैटर्न होगा, दोनों तरफ चलेगा। यहाँ पे वो पॉइंट था आपका स्क्रीन पर जो दिखा रखा था, यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी? ये आपके लिए कल घर का काम था जो आपने नहीं किया। पहले वेव निकालनी थी y, फिर r निकालना था और फिर i निकालना था। तीनों चीजें होनी थी। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू 4i नोट आ जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर है? जीरो पे
उसके बाद मिनिमम आ जाएगी किस पे, पाई पे। आज ही पढ़ा है। एंगल की टर्म में आओ तो पाई पे, और डिस्टेंस की टर्म में आओ तो लैम्डा डी बाई 2 माइनस लैम्डा डी बाई 2। दोनों टर्म में आप चाहे तो एंगल की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पाथ डिफरेंस की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पहला मिनिमा लिखा था इससे पहले पेज पे, लैम्डा डी बाई 2 पे था, डी भी था, हाँ मैक्सिमा वो पे था, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमा की जो स्ट्रेंथ आएगी वो ध्यान करना है, इंटेंसिटी अब की बार फिर उतनी आएगी, और ये आया आपका लैम्डा डी बाई डी, ये फिर 3/2 lambda d by d and so on. Same is here. This pattern will obtained on the screen. क्लियर है? इसको बना ले, नोट कर ले। अरे भाई एक ओ से ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव ले लेगी। नोट करो एक बार इसको। हाँ आप बोलते रहो, वो बाकी नोट करो। किसमें? हाँ वेवलेंथ यही है, ठीक है, आप ठीक कह रहे थे। इंटेंसिटी में हम नेगेटिव नहीं बनाते, एक ही से बनाते हैं। तो ये जो पीछे वाली है, इसको कैसे डिफाइन होगी, क्या होता है? कुछ नहीं है, डिस्टेंस है, ये पॉइंट है। तो ये नेगेटिव में कैसे? डेसिमल लाइन पढ़ी है, 4th क्लास में आया करती। ये 0, ये डिस्टेंस 1, ये 2, तो इधर वाले डिस्टेंस को क्या कहूँ? दैट्स आई सेड। मतलब डिस्टेंस के उसमें है। हाँ प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये है भाई, आपको दोनों तरफ बताना है, तो दोनों तरफ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मतलब ये है ना, हमने यहाँ से डाला था, अगर यहाँ से डालेंगे तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक जैसा दिखेगा। अभी तो बताया था कि सिमेट्री है, चाहे पी पॉइंट में ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, ऊपर नीचे है, इधर उधर है, किसी भी साइड जहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट मानना है। स्क्रीन में मैं यूं रखूंगा इधर उधर, और वर्टिकल रखूंगा ऊपर नीचे। हाँ इसको जल्दी नोट करो भाई, फिर इसके बेस पे हाँ या यूं लिख लें एक चीज और, इसके बाद नोट करने के बाद intensity of all the bright fringes are same as well as while all dark fringes have same intensity। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक स्पेशल केस लिया है। इन डायग्राम जो डायग्राम बनाया गया है, I1 I2 is I0 and A is equal to B and कोहेरेंट सोर्स, तो ये डायग्राम बनेगा, इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा। The two sources should be narrow ये क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना है, मैंने कह दिया भाई, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में पूछा है। कोहेरेंट भाई, टू सोर्सेस शुड बी नैरो। अब क्वेश्चन आएगा क्यों होने चाहिए भाई नैरो? नैरो नहीं होंगे तो क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा। नैरो जो होल की विड्थ थी W1 W2, अगर वह नैरो नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई नहीं भाई, तुम है ना, अभी लिख लो इसको।
सोचना तब बोलना। काफी गलत बोल रहे हैं आप उसका कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी वो नैरो क्यों होने चाहिए। दूसरा, व्हाट विल हैपन, ये कॉन्सेप्चुअल में आते हैं बेटे। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, व्हाइट लाइट इज यूज्ड instead of सिंगल वेवलेंथ। हाँ, सिंगल वेवलेंथ की जगह पे मैं व्हाइट लाइट यूज कर लूं पर हो कोहेरेंट, तो क्या होगा। कोहेरेंट व्हाइट लाइट यूज कर लूं, समझ में आ गया। नेसेसरी कंडीशन तो क्या थी, मोनोक्रोमेटिक नहीं थी। कोहेरेंट की नेसेसरी कंडीशन थी, इंटरफेरेंस की नेसेसरी कोहेरेंट होनी चाहिए। व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या आएगा स्क्रीन में। ओके, वन मोर थिंग इज देयर, वो मैं करवाता हूं। अगला एक न्यूमेरिकल पोर्शन है हल्का सा। ये कह रहा है जो दो सोर्स नहीं थे, एक ए था एक बी था, एक के बीच में मैंने ग्लास स्लैब रख ली, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा। ये कह रहा है इंटरफेरेंस तो होगा पर जो मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन थी ना वो शिफ्ट हो जाएगी, आगे पीछे चली जाएगी। अगर पूरे मीडियम को मैं, पूरे अपरेटस को किसी लिक्विड में डाल दूं तो क्या इंटरफेरेंस होगा, तो भी होगा, पर फिर क्या चेंज होगा, वो लिक्विड वाला डाल दो। इफ वोल अपरेटस is put in a medium, then बीटा डैश चेंज हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाय यू हो जाएगा डी बाई डी, लैम्डा बाय में, क्योंकि मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पता होगा आपको, है ना। तो लैम्डा डैश होगी और लैम्डा डैश की वैल्यू होगी लैम्डा बाई यू। तो बीटा को डायरेक्ट याद कर लेंगे। अब अगर मीडियम में वो पूरा ऑपरेटर्स रख दिया जाए तो इंटरफेरेंस तो होगा पर विड्थ कम हो जाएगी, घट जाएगी फ्रिंजेस की, और कितनी होगी, लैम्डा बाय म्यू डी बाई। इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, देन नो इंटरफेरेंस इज देयर। अगर एक स्लिट को मैं कवर कर दूं तो सुपरपोजिशन ही नहीं होगी, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। If a glass slab is kept in path of one of wave, then there is shift in position of fringes due to change in path difference. Due to change in path difference. ये कह रहे हैं जो दो ग्लास स्लैब थी बेटे, ग्लास स्लैब कह रहा हूं, हम कह रहे थे भाई स्क्रीन पे एक लाइट तो ए से जा रही है, एक बी से जा रही है, एक लाइट ये गई, एक ये गई। कह रहे एक के बीच में हमने ग्लास स्लैब रख दिया, तो एक्स की पोजीशंस क्या होंगे, तो ये कह रहा है उनकी पोजीशंस बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगे, वो ये कह रहा है हियर, हालांकि पता है आपको मेन जो पहले पाथ डिफरेंस था वो तो था ही, जो एक्स डी बाई डी था ना वो तो रहेगा, पर और क्या चेंज हो जाएगा बेटा, आपको पता है इसके अंदर जो ये ट्रेवल होता है, थिकनेस तो है टी, पर इसके अंदर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसके लिए जो अफेक्टिव या क्युमुलेटिव थिकनेस है वो क्या काउंट करते हैं हम, म्यू टी, पता होगा। द लेंथ ऑफ ए ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितनी है, अब म्यू टी है भाई।
स्पेस में तो ये थिकनेस की है, पर जब इसके अंदर से लाइट या वेव ट्रेवल कर रही है तो ज्यादा टाइम लेगी, टी के जितना तो नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की टर्म में तो हम उसको कह देते हैं सी बाई म्यू, और थिकनेस के टर्म में हम कह देते हैं कि अब उसकी अफेक्टिव थिकनेस कितनी होगी, म्यू टी होगी। जो थिकनेस पहले कितनी थी, म्यू थी, उसके रिस्पेक्ट, तो वो कितना हो गया, म्यू टी। ठीक है, तो चेंज इन पाथ कितना आया, ये तो जो पहले था वो तो है ही, एक्स डी डी था जो भी था, साथ में क्या आ गया, म्यू टी माइनस टी, यानी म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है, समझ में आई है बात? क्या पाथ डिफरेंस, पाथ में ही तो है, तो दो वेव जा रही है, एक जा रही है ग्लास स्लैब में से और एक जा रही है सिंपल जो उसका रूटीन था। हाँ, तो उसके रिलेटिव क्या हो गया, जो पहले था वो एज इट इज, साथ में चेंज क्या आया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है? तो यहां से फर्दर आपको पी की वैल्यू या हियर पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, एक्स डी वाई डी जो भी था। ठीक है, दूसरा बेसिक पाथ डिफरेंस कितना था, एक्स कैपिटल डी वाई, एक्स डी वाई डी स्मॉल डी वाई कैपिटल, और ये ओवरराइज हो गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, इसको नया कह लो, पी डैश माइनस टी कह लो, पी पे ले था, इसको पी डैश कह दे, टोटल दो। ठीक है, एक बार ये भी आप ट्राई करेंगे ताकि मैं अब न्यूमेरिकल वर्क करूँ, ट्राई करके और मेरे को बीटा की वैल्यू बता दें। 4 केस मैंने करवाए। हाँ बेटे, एक ये आ गया, पहले से पाथ डिफरेंस था एक्स डी वाई डी, अब कितना होगा पाथ डिफरेंस, हाँ दोनों पी डैश माइनस सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर पहले इसमें है ना एक्स डी वाई डी साथ में आएगा, तब वो कॉमन निकल जाएगा। ट्राई करना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये और लिख लेना इस लाइन पे, ये एक्स्ट्रा है बेटा, नॉट इंक्लूडेड इन योर डायरेक्ट सिलेबस, एमसीक्यू वगैरह में कहीं आएगा। ठीक है, जो क्लास स्लैब वाला तो उसके लिए 1 मिनट बेटा, एक न्यूमेरिकल में करवा दो, फिर पूछेंगे अगर टाइम नहीं भाई, आप ही पूछ लो, 2 मिनट रहते हैं। हाँ हो गए, अब इसका न्यूमेरिकल वर्क रहेगा, कल एक तो बुक जरूर लेके आएंगे, इसके 4-5 न्यूमेरिकल है वो मैं करवा दूंगा बेटा। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो आज इतना ही करेंगे, फायदा। हाँ बेटा बताओ।